चौका पुर लें, उसके बाद चौकी या पीढ़ा रख के उस पे आसनी दे लें। उसके बाद मेरी ससुराल में 5 बार घी से और रोली से गोल गोल बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे बनाने के बाद फिर मैं दो गणेश जी हैं, एक मेरे सासू माँ का और मेरे, तो दोनों गणेश जी को नहलाई हूँ। नहलाने के बाद इन लोग को वस्त्र पहना करके इन लोग को स्थापित कर दी हूँ। फिर यहाँ मैं पैर पखा रही हूँ गंगा जल से और अक्षत चढ़ा रही हूँ। मन में ये भाव लेकर पूजा करें कि सच में भगवान मेरे घर आए हैं और मैं उनकी सेवा में लगी हूँ। यहाँ मैं कलश स्थापित कर ली हूँ। उसके बाद इन लोग को भी मैं जनेऊ पहना दिए हूँ। सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। तो जो भी चढ़ाइए, पहले कलश को फिर गणेश भगवान को चढ़ाइए। मैं बारी बारी से जो भी चढ़ा रही हूँ, रोली हो गया और अबीर हो गया, हल्दी हो गया, ये जो भी मैं चढ़ा रही हूँ, पुष्प हो गया, तो पहले कलश को चढ़ा रही हूँ, उसके बाद गणेश जी को अर्पित कर रही हूँ। पूजा का यही नियम है कि कोई भी चीज़ पहले कलश को अर्पित किया जाता है, उसके बाद गणेश जी को किया जाता है। यहाँ मैं भोग का सामग्री रखी हूँ। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, ये तो सबको पता है। तिल चौठ में तिल के लड्डू जरूर बनाना चाहिए। गणेश जी का श्रृंगार करने के बाद आ गया उनको खिलाने की बारी, यानी कि भोग लगाने की बारी। तो सबसे पहले मैं कलश को भोग लगाई हूँ, उसके बाद बारी बारी से गणेश जी के पास मैं भोग लगा रही हूँ। मन में ये भाव लेकर के कि गणेश जी आपको मेरे घर जरूर आना है और मैंने जो भोग लगाया है उन्हें जरूर खाना है। आप ही का दिया हुआ आप ही को अर्पित है भगवान, आइए आकर के अपने लंबी लंबी सूंडों से भोग लगाइए। आइए मेरे घर जरूर आइए और मेरे भोग को ग्रहण कीजिए। ऐसा मन में भाव रखते हुए एकदम सोचना है कि गणेश अपने आँख को बंद कर लेना है और हाथ को जोड़ करके मन ही मन सोचना है कि गणेश जी आए हुए हैं और मेरे लगाए हुए भोग को खा रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। उसके बाद मैं कपूर प्रज्वलित कर रही हूँ। कपूर के बाद मैं धूप दिखाऊंगी। धूप के बाद मैं दिया दिखाऊंगी। उसके बाद ओम गंग गणपते का जाप मत छोड़िए, इसे बोलते रहिए। गूगल को आसानी से जलाने के लिए उसके ऊपर एक कपूर रख दीजिए और जलाइए। देखिए कितने आसानी से वो पकड़ लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आरती के लिए थाल सजा लिए हैं। मैं तो बहुत सिंपल में सजाई हूँ, लेकिन अगर आप लोग को अच्छे से थाल सजाने आता हो तो आप और भी अच्छे से इसे निखारिए। उसके बाद हाँ, सब कुछ भोग लगाने के बाद उसमें कुछ दक्षिणा के तौर पे पैसा ज़रूर डालना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे डाला है और यहाँ पे मैंने दूब लिया है, क्योंकि मैं 108 बार ओम गंग गणपते का जाप करूँगी और मेरा यहाँ पे जाप स्टार्ट हो गया है। मैं 108 दूब चढ़ाऊँगी। ओम गंग गणपते, ओम गंग गणपते, ओम गंग गणपते बोल करके। उसके बाद मैं गाथा सुनूंगी। धूप चढ़ाने के बाद मैं गाथा सुनी। उसके बाद पंडित जी आए मेरे घर। उसके बाद हम लोग ने अर्घ्य दिया, मैं और मेरी माँ। उनको सब कुछ अर्पित करने के बाद गाथा जरूर सुनना चाहिए। और देखिए यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, हम लोग अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देते टाइम जो दाहिना हाथ होता है उस तरफ से हम लोगों को मुड़ करके अर्घ्य देना चाहिए। और ये पंडित जी 5 बार अर्घ्य दिलवाए हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है गणेश जी की आरती। आरती के बाद अपने संतान की रक्षा के लिए, बुद्धि के लिए गणेश जी से कामना कीजिए और जो भी भूल चूक हुआ हो उसे क्षमा